ये वाक़यात क्यों होते हैं और क्या वजह होती है इसके पीछे? पे हम देखते आए हैं बोरीबंद लाशें मिली ज़िबा होने के वाक़यात बड़े सामने आ रहे हैं। हर रोज़ हर सुबह एक नए अंदाज से कत्ल वारदातें रूनुमा और इंतहाई बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया। उसको पेट पे छुरियां मारी गई। वो दिल की भड़ास निकालने के लिए एक इबरतनाक मौत देते हैं। वो वाक़या मैं नहीं बता सकता। जो अब अभी रास्ते में आ रहे थे, क्या हुआ, आपने भी वीडियो बनाई, जो दूसरा साथी था उसने भी वीडियो बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद आबिद और आप देख रहे हैं एएस डिजिटल। एक और अफसोसनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रोज़ बरोज़ जो हैं ये वाक़यात सामने आ रहे हैं कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। ये वाक़यात क्यों होते हैं और क्या वजह होती है इसके पीछे? एक और वाक़या ऐसा हुआ है, एक शख्स को अपने ही घर में बहुत ही बेदर्दी से ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि छुरियों की वार से उसको शदीद ज़ख्मी भी किया था। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर जो हैं एहसन साहब मौजूद हैं। जो जानते हैं सर क्या कहेंगे, आए रोज़ वाक़यात होते हैं, पुलिस अपना काम करती हैं लेकिन वाक़यात कम नहीं होते, इस हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असद भाई। बिल्कुल, हम हर रोज़ देख रहे हैं एक नया जो एक कत्ल होता है, हम देखते हैं अक्सर औक़ात, लेकिन वो कत्ल वारदातें हर रोज़ हर सुबह एक नए अंदाज से कत्ल वारदातें रूनुमा और इसकी बड़ी मेन वजह ये है। एक तो है अदम बर्दाश्त, दूसरा मोबाइल फ़ोन, तीसरा जो है हमारे माशरे में जो आजकल जो फाहशी टिकटॉक ये चीज़ें हैं। अभी जो जिस कत्ल की आपने बात की, ये दाऊदज़ई के इलाके मियाँ गुजर में पेश आया। एक नौजवान था, 21 साल उसकी उम्र थी और वो अपने ही जो फार्म हाउस उसे कह दीजिए या डेयरी फार्म कह दें उसको, उसमें अंदर एक बैठक में वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद था और उससे इंतहाई बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया। उसको पेट पे छुरियां मारी गई। उसके गले पर। यहाँ पे आपकी बात कर दूँगा, पहले अक्सर होता था कि यार फायर करके जो है कत्ल कर दिया जाता था, अब जो है ज़िबा होने के वाक़यात बड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ, देखें, फ़ायर तो ये हुआ ना कि मेरा भी किसी के साथ तनाज़ा है और मैं उसको फ़ायर कर दिए, उसको कत्ल कर दिया तो चले वक्ती तौर के ऊपर उसको मैंने मार दिया। ज़िबा करना, अज़ियतनाक मौत देना, उसके पीछे कई पहलू होते हैं। उसमें इंतकाम जिसे कहते हैं, इंतकाम की आग, ये ऐसे वाक़यात, ज़िबा किया जाना, ये वो इंतकाम की आग होती है। जो बंदा ज़्यादा एक वो दिल की भड़ास होते हैं ना, वो दिल की भड़ास निकालने के लिए एक इबरतनाक मौत देते हैं। तो ऐसे वाक़यात आप जब भी देख लें। रिसेंटली एक वाक़या हुआ था थाना सरबन के इलाके में, एक नौजवान को ज़िबा किया गया और फिर उसकी शनाख्त छुपाने के लिए उसके चेहरे की स्किन तक उतारी, मास्क उसको उतारा गया। फिर उसके बाद एक और नौजवान को ज़िबा किया गया जो अफ़गान महाजिर था, उसको भी फिर उसके कातिल भी पकड़े गए। उसका इंकशाफ भी हुआ कि उसके जो 2 कातिल थे, नाज़ेबा वीडियोस बनाई गई थी और वो वीडियोस उस मकतूल के मोबाइल में थी और वो मकतूल जो था वो उससे ब्लैकमेल करता था। अब इसमें क्या हकीकत है, मुलज़िमों ने ये इल्ज़ाम लगाया। असल भाई उस वाक़े में भी जो है ना, जो कत्ल हुआ था उससे मोबाइल छीन के गए थे। इस वाक़े में भी ऐसा हुआ है कि मोबाइल और सब कुछ पूरा है लेकिन मोबाइल उससे लेके गए हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाक़या भी कोई वैसी वीडियो या नाज़ेबा हरकत की वजह से हो? बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल 100% बजा है। हमारी जब SHO से बात हुई, वो भी यही कह रहे थे कि चूँकि देखें, मोबाइल में आपकी तमाम चीज़ें जो है वो मोबाइल फ़ोन में होती हैं। आजकल अगर मैं कोई काम करता हूँ, अभी वो वाक़या मैं नहीं बता सकता। जो अब अभी रास्ते में आ रहे थे, क्या हुआ, आपने भी वीडियो बनाई, जो दूसरा साथी था उसने भी वीडियो बनाई, वो मोबाइल में वो चीज़ पड़ी हुई है। अब पहले ज़माने में ये होता था, अगर किसी 2 साथियों का आपस में कोई ताल्लुक़ होता था या कुछ ऐसी कोई बात होती थी तो चले किसी के पास कोई सबूत नहीं होता था। अब सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है जिसको काबू करना हम सब की बस से वो नहीं है, किसी के बस में नहीं है। सोशल मीडिया का इस वक्त काफ़ी ज़ोर है। हर बंदा किसी के मोबाइल फ़ोन में देखें। अब पहले इस तरह होता था कि किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल था, उसकी तस्वीर बनाते थे, फिर वो डिलीट कर देते थे, हम कहते थे ये डिलीट हो गया। लेकिन अब डेटा रिकवरी आ गया। आपकी 10 साल पुराना रिकॉर्ड, 5 साल, अब जिसके पास मोबाइल है वो ये ना कहे कि मैंने अपने मोबाइल से फॉर्मेट कर दिया अपना मोबाइल और मैंने अपने मोबाइल से सारी चीज़ें डिलीट कर दी। सेफ़ नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जिससे आपकी पुरानी से पुरानी चीज़ें, पुरानी से पुराना डेटा उससे निकलता है। कहने का मकसद ये है, इस वाक़े में भी अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन लेकर गए हैं तो 100%
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس موبائل فون میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر اس نوجوان کو انتہائی بے دردی سے ذبح کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ حسن بھائی یہ بتائیں، آپ کافی ٹائم سے کرائم کی بیٹ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایسے واقعات بھی ہوں گے، ایک ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کا سب سے حیران کن واقعہ ہو جس سے آپ کا دل خود افسردہ ہو گیا؟ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے آئے ہیں، بوری بند لاشیں ملی، ایسا واقعہ بھی ایک تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی، آپ نے میرے ساتھ کور کیا تھا، ہم اورکزئی ایجنسی گئے تھے، اب قبائلی علاقہ ہے اس وقت، اورکزئی قبائلی ضلع گئے تھے ہم، وہاں پہ چھوٹی سی بچی تھی، اس کا صرف یہ سر کا جو کھوپڑی ہے وہ ملی تھی، وہ بھی انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، پھول جیسی بچی تھی۔ اس کے علاوہ بڈنی نالے سے ایک دڑ ملا تھا، نہ ہی اس کا چہرہ تھا، صرف دڑ تھا، اور دڑ صرف ریڑھ کی ہڈی تھی، وہ بھی انتہائی کافی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد بڈنی نالے میں آپ ہی نے میرے ساتھ ساری رپورٹیں کور کی ہیں، سارے جتنے بھی واقعات تھے، ایک خاتون تھی جس کے ہاتھ اور پاؤں پہ مہندی لگی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ملے تھے، انتہائی اذیتناک واقعات ہیں۔ حال ہی میں ایک جو پی ٹی آئی کا ناظم جو قتل ہوا، اس کے معصوم بچے، اس کے جوان جو بیٹا تھا، چھوٹا سا معصوم سا بیٹا تھا، وہ اس کے ہاتھ بھی معذور تھا، پاؤں سے بھی معذور تھا، اس کی آہوں سسکیاں اب بھی میرے سامنے ہیں۔ اس کی جو بیٹی ہے، اس کی جو آنسو تھے، بات پہلے اور آنسو پہلے نکلتے تھے، وہ بھی میرے سامنے ہے۔ تو ہمارا معاشرہ، آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ انتہائی پرامن ہے، ہم انتہائی پرامن لوگ ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمارا معاشرہ پرامن نہیں ہے، ہم بھی پرامن نہیں ہیں۔ آئے روز نئے انداز سے ایک کہتے ہیں کہ دردناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، کمی کے بجائے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ، آپ نے احسن بھائی کی بات سنی، اور مزید اس طرح کی ویلاگ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر موقع پر احسن بھائی کی جو رپورٹنگ ہے یا احسن بھائی کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے لائیں۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایس ڈیجیٹل، سچ جو چھپ نہ سکے